गुड मॉर्निंग सर। आपका थियोरेटिकल चैप्टर 3D का समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ एडवांस के लिए रहेगा, कुछ मेंस के लिए क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर बनाएंगे 2019 तक का। तो आप लोग थियोरेटिकल अच्छा से पढ़ लीजिए और जब प्रीवियस ईयर खास करके बनाएंगे, समझ गए, उस बार आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट करके और खुद से सोल्यूशन पहले बना लीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन से मिलाइएगा आंसर मिलता है या नहीं। समझ गए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। समझ गए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवा भी रखे हैं। समझ गए कि डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन टू लाइंस हम लोग निकालते थे और कंडीशन दिया रहता था। समझ गए। तो कंडीशन दोनों लिख लेते हैं पहले। क्या है कंडीशन कि 2l प्लस 2m माइनस n इज इक्वल टू 0। और एक कंडीशन आपको क्या दे रखा है, mn प्लस nl प्लस lm इज इक्वल टू क्या है 0। तो देख रहे हैं इन दोनों में से कौन सा कंडीशन कुछ लिख सकते हैं। देखते हैं इस तरफ क्या है माइनस n, तो n को हम इसके रूप में लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स l प्लस m आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसमें क्या करते हैं n के स्थान पर क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो n के स्थान पर 2 टाइम्स ये पुट करते हैं, 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 2m और क्या आ जाएगा l प्लस m। इसी तरह यहां पर भी क्या आ जाएगा 2 टाइम्स l प्लस m और क्या आ जाएगा l और प्लस lm इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। समझ गए। तो इस तरफ से क्या करते हैं, सही है ना ये लिखा हुआ। तो इस तरफ से अब क्या करते हैं कि lm और lm क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। समझ गए। lm और lm क्या ले लेते हैं, आपका कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा lm प्लस 2m प्लस 2 और प्लस lm इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 अच्छा 2 सही है, हाँ 2l आ जाएगा ना यहाँ पे। अच्छा ये 2l तो ये वाला है ना, तो 2l आ जाएगा। तो यहाँ से क्या, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा lm का होल स्क्वायर अपना बन जाएगा ना। और lm इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। जब इसका ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 2lm, तो 4lm और एक 5lm, ये बन जाएगा आपका। तो अब इसको लिख लेते हैं कैसे कि 2l स्क्वायर प्लस 5lm प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बीच का सम और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा 2l स्क्वायर प्लस 4lm और प्लस lm और प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाता है 12, तो बन जाएगा आपका 12। जब यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा l प्लस 2m बन जाएगा, l प्लस 2m। और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से जब m कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा l प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा l प्लस 2m और आपका आ जाएगा 12 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो इस तरफ से m का वैल्यू निकाल लेते हैं। m का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस l बाई 2। चाहे l का किसी को भी वैल्यू निकाल सकते हैं, l का वैल्यू निकाल कर बना सकते हैं और m का वैल्यू से लेकर निकाल सकते हैं। और m का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा -12। फिर हम लोग केस सॉल्व कर लेते हैं, केस 1 और केस 2 क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। समझ गए। m का वैल्यू 2 आया ना, तो एक बार m का वैल्यू ये लेंगे, एक बार m का वैल्यू ये लेंगे, वही 2 लाइन बनकर आएगा अपना। तो केस 1 में आपका क्या आ जाएगा कि मान चलते हैं m का वैल्यू ले लेते हैं -12। समझ गए, -12। तो फ्रॉम 1 से क्या कर लेते हैं, हाँ इसको चाहे तो आप 1 मान सकते हैं। समझ गए, इसको क्या मान ले हैं 1। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे -12 रख देते हैं, -12। तो l -12 क्या आ जाएगा -l, तो n का वैल्यू -12 आ जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा -12। ये क्लियर है। और हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो l स्क्वायर को l स्क्वायर रहते हैं, तो 2l स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4l स्क्वायर और n भी कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-1/3। सही है ना, +-1/3 9 आ जाएगा, +-1/3 सही है। तो एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए, किसको लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है, क्योंकि आंसर दोनों से आ जाएगा। एक आपको क्वेश्चन करवा भी रखे हैं और दोनों से दिखाए भी थे वहां पे। तो क्या आ जाएगा 1/3 और 1/3 रखेंगे तो m क्या आ जाएगा, m भी क्या आ जाएगा -2/3 और ये भी क्या आ जाएगा आपका -2/3। ये डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया फर्स्ट लाइन का। इसी तरह हम लोग क्या मान लेते हैं केस 2, केस 2 को मान लेते हैं क्या m के बराबर क्या मान लेते हैं -l/2 मान लें। तो -l/2 यहां रखते हैं, क्या आ जाएगा l के स्थान पर रखते हैं -1/l/2। तो l -l/2 l/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n बराबर क्या आ जाता है, सिंपल l आ जाता है। समझ गए। फिर से वो कंडीशन लगाते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो आपका l को l स्क्वायर रहने देते हैं, m को क्या कर लेते हैं
एल स्क्वायर बाई 4 और n को कर लेते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 1 4, 9l स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2/3 आ जाएगा। तो फिर से प्लस वहाँ लिए हैं तो यहाँ पर भी मार्क क्या कर लेते हैं, प्लस के लेकर मार्क कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2/3 l, और जब 2/3 को रखेंगे m क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे क्या 2/3, तो 2 से 2 कट गया तो आ गया क्या -1/3 आ जाएगा, -1/3। समझ में आ रहा बात को, l के स्थान पर रख दिए, समझ गया 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल -1/3, और n इज इक्वल टू l है तो यानी 2/3 ही आ जाएगा। समझ गए, तो डायरेक्शन कोसाइन इसका और डायरेक्शन कोसाइन इसका, तो cos थीटा बराबर आप लोग जानते होंगे L1 L2 M1 M2 और N1 N2, तो cos थीटा जब निकालिएगा दोनों लाइन का क्या आ जाएगा, दिस का मल्टीप्लाई दिस के साथ, तो क्या आ जाएगा 2/9 -2/3 का -1/3 से, तो क्या आ जाएगा 2/9 प्लस में ही आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 2/3 और -2/3 क्या आ जाएगा -4/9। अब देखिए 2/9 4/9 ये 0, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि P इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन दिस। हाँ ये प्लेन है, इस पर क्या है मान लेते हैं कि देखिए करते हैं कि एक मान के चलिए क्या है अपना प्लेन है, अब प्लेन जो है क्या बेटा वो है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू क्या है आपका P, और P इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। हाँ P जो है कहीं अंदर ही है, समझ गए बात को, P कहीं क्या है अंदर ही है। अ पॉइंट Q टेकन ऑन द लाइन OP, एक OP लाइन बन रहा, उसी पर क्या लेते हैं हम लोग पॉइंट Q लेते हैं। O इज ओरिजिन सच दैट OP डॉट OQ इक्वल टू, और इस तरह से होता है कि OP डॉट OQ करते हैं तो बनता है अपना P स्क्वायर, और सो दैट द लोकस ऑफ Q Q पॉइंट का लोकस, तो लोकस को आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में हम लोग मानते थे HK, और फिर उसको रिप्लेस कर देते थे XY से, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर है तो HKL मान लीजिए, चाहे X1 Y1 Z1 मान लीजिए कुछ भी। तो हम लोग O एक ओरिजिन है और P पॉइंट जो सिर्फ प्लेन पे है, Q के बारे में नहीं बोला कि प्लेन है, यानी कि वो प्लेन से क्या होगा बाहर होगा, तो मान लेते हैं प्लेन से बाहर होगा तो Q यहाँ होगा, तो टोटल अब Q O यहाँ पे होगा, क्योंकि सिर्फ P को ही बोला है प्लेन पे है, बाकी O और Q को नहीं बोला है कि प्लेन पे है। तो OP लाइन ज्वाइन करते हैं, और इसी लाइन पे क्या आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगा Q मिल जाएगा। इस बात को समझ गए, तो Q को बोला है लोकस निकालने के लिए, तो मान लेते हैं लेट लोकस बी x1, y1 और z1, और फिर अपने को पता है कि लोकस को क्या करते हैं x y z में क्या करते हैं चेंज करते हैं। जैसे आप अगर मानते हैं HKL भी मानते हैं, तो जहां पर HKL लास्ट में आता है उसको क्या करते हैं x से, इसको y से, इसको z से रिप्लेस कर लेते हैं। क्लियर है, कुछ भी मानकर रिप्लेस कर दीजिए लास्ट में, ओवरऑल x y z से ही रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर है, ये आपको समझ में आ चुका है। अच्छा अब क्या है कि बोल रखा है क्या कि OP और OQ जो है वो क्या है ये OP मतलब इसका बात कर रखा है, और OQ मतलब इसका बात कर रखा है, समझ गए। तो मान लेते हैं क्या कि लेट पॉइंट ये मान रखे हैं आपका, हाँ, और OP और OQ क्या है देखिएगा कि OP एंड OQ लाइन जो है वो क्या है कोलिनियर है, आर कोलिनियर, वो कोलिनियर है, देखो ना OP और OQ कोलिनियर है, तो कोलिनियर होते हैं क्या आ जाएगा, अगर इसको मान लेते हैं P पॉइंट, मान लेते हैं P पॉइंट ऑन द प्लेन, इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं P पॉइंट को, समझ गया बात को, अल्फा बीटा गामा मान लिए। तो क्या आ जाए कोलिनियर होने का मतलब क्या है कि OP वेक्टर लेमडा टाइम्स OQ वेक्टर लिख सकते हैं ऐसा, ये आ जाएगा आपका। अच्छा तो OP होने का मतलब क्या है, OP पोजीशन वेक्टर या ओरिजिन तो 0 0 0 आ गया, तो क्या आ जाएगा अल्फा I प्लस बीटा J और प्लस क्या आ जाएगा गामा K। इसी तरह क्या आ जाएगा लेमडा टाइम्स और OQ, ये क्या आ गया आपका X1 Y1 और क्या आ गया आपका Z1, ये आ जाएगा आपका। तो ये क्या बन जाएगा X1I प्लस Y1J और प्लस क्या आ जाएगा Z1K। तो जब लेमडा का वैल्यू निकालिएगा, समझ गए, तो क्या आ जाएगा देखिए अल्फा माइनस लेमडा X1I आ जाएगा, और सबको फिर क्या कर लेंगे जीरो से कंपेयर कर लेंगे इस तरफ, तो जो वो सॉल्व करके आएगा आपका आ जाएगा लेमडा का वैल्यू अल्फा बाई X1, और सब बराबर लेमडा का ही वैल्यू आ जाएगा क्या बीटा बाई Y1, और लेमडा का ही वैल्यू क्या आ जाएगा गामा बाई Z1। ये समझ रहे कहाँ से आ रहा है, डेल्टा लेमडा का जब वैल्यू निकालिएगा, और वैसे भी कोलिनियर है, पैरेलल हो गया तो प्रोपोर्शनल बराबर ही हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपका। अच्छा
ये आ गया, ये क्या आ गया, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। हाँ, ये आपको समझ में आ गया बात को। अच्छा, हम लोग जो पी पॉइंट है, अब देखिए कंडीशन लगते हैं, जो ये पी पॉइंट है कहाँ है, प्लेन पर, तो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो पी पॉइंट जो हम लोग मान रखे हैं अल्फा बीटा और गामा सेटिस्फाई द प्लेन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू क्या है, पी है ना, ये क्या दे रखा है, पी दे रखा है। तो इसके मतलब क्या हो गया, एल अल्फा प्लस एम बीटा और प्लस क्या आ जाएगा, एन गामा आ जाएगा, इज इक्वल टू पी बन जाएगा। एक कंडीशन ये लगा लेंगे, और एक कंडीशन आपका क्या दे रखा है कि ओपी डॉट ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर दे रखा है, ओपी डॉट ओ क्यू इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर। तो हम लोग इसका कंडीशन लिखेंगे। हाँ, जो कंडीशन आ गया, कुछ नहीं किए, ओपी बोल रखा था, तो देखें कोलिनियर है, तो ये कंडीशन। लोकस के दरमियान क्या होता है कि जो कंडीशन आप आउटपुट निकालना चाहते हैं वो निकाल लीजिए। पी को इसी तरह मान लिए, तो पी को क्या कर दिए, यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिए। क्लियर है आपको। अच्छा, अब क्या दे रखा है कि ओपी डॉट ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर। अपना ओपी लाइन क्या बन गया था, ये वाला था, हाँ ओपी यही था ना, अल्फा। तो इसका डॉट डायरेक्ट इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस गामा z1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और किसी का एक का वैल्यू इलिमिनेट करके रख दीजिए, समझ गए। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए कि ये अगर तीनों बराबर है तो किसी नंबर k के बराबर होगा, समझ रहे हैं, और किसी का एक का वैल्यू लिख लीजिए। तो मान चलिए हम लिखते हैं अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, के x1, बीटा का वैल्यू क्या आएगा, y1 के, और गामा का वैल्यू क्या आएगा, z1 के। तो मान चलिए अल्फा का वैल्यू यहाँ रखिएगा तो क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x1 के। तो x1 के, तो के x1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो के y1 का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका। इसी तरह z1 क्या बन जाएगा आपका, के z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, पी स्क्वायर। एक कंडीशन ये बन गया। अच्छा, यहाँ पर इसी तरह एक कंडीशन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक कंडीशन ही है। तो यहाँ क्या करते हैं, अल्फा का वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ अल्फा का वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू लिखते हैं, क्या आ जाएगा आपका, कि जैसे ये इतना इज इक्वल टू पी तो आपको दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे एक कंडीशन ये था, एक कंडीशन हम लोग ये निकालनी, दो कंडीशन निकाले, तो यहाँ पर क्या करते हैं x1 का वैल्यू, यहाँ पर क्या करते हैं अल्फा का वैल्यू। तो इसको चाहे तो नाउ क्या कर लेते हैं, एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा इज इक्वल टू क्या है, पी। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो, अल्फा का वैल्यू। अच्छा, यहाँ से भी अल्फा का ही वैल्यू रखना है क्या, अरे वाह क्या मजा है। के क्या आ जाएगा, के क्या आएगा बोलना, के x1 ही आएगा ना, के x1। और यहाँ से क्या आ जाएगा, के एम ना, अच्छा एम ना, एम, और क्या आ जाएगा, के y1 प्लस एन के z1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ गया, तो के कॉमन आकर क्या बन गया, एल x1 प्लस एम y1 प्लस एन z1 इज इक्वल टू पी। तो आपको बताए होंगे कि लोकस का मतलब क्या होता है कि जो आप वेरिएबल है उसको क्या करें, एलिमिनेट करें। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, के। अब के कैसे एलिमिनेट हो सकता है, जब दोनों को डिवाइड कर दे, समझ गए। ये इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं क्या 2। तो देखिए ना, 1 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, यहाँ से भी 2 के को कॉमन ले लें, और उसको क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, के से के कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, ऊपर x1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर और z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, lx1 प्लस my1 प्लस nz1। समझ रहे, यहाँ से भी के लेकर कॉमन काट दिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस तरफ से पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, पी। तो ओवरऑल पी बनकर आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो पी के साथ क्या आ जाएगा, lx1 my1 nz1 आ जाएगा। तो x1 y1 z1 का स्थान पर क्या कर देंगे, x y z इलिमिनेट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, p टाइम्स lx प्लस my प्लस nz। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, हेंस प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाने का आप कोशिश कीजिएगा, समझ गए। आपको पिछला क्वेश्चन थोड़ा एक बार और आपको दे देते हैं कि कैसे कैसे बना रखे थे, थोड़ा पेचीदा ज़्यादा हो गया था। कि आपको क्वेश्चन क्या दे रखा था, एक प्लेन है, उसी पर ओपी एक ओपी एक लाइन पर क्यू क्या करता है, लाई करता है। तो क्यू को मान लिए थे, और पी पॉइंट अपना क्या था, प्लेन पे लाई कर रहा था, तो क्यू को मान लिया अल्फा बीटा गामा। तो इसको क्या कहते हैं, कंडीशन आपको क्या बन जाता है, जब अल्फा बीटा गामा मान लिए थे तो क्या बन गया था, एल अल्फा प्लस एल बीटा प्लस एल गामा इज इक्वल टू पी बन गया था। एक कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन।
एक कंडीशन क्या था, ओपी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या था, पी स्क्वायर। तो इससे एक कंडीशन निकालनी है, दो कंडीशन निकाल लिए थे, समझ गए। और ओपी और ओ क्यू क्या था, कोलिनियर था, एक कंडीशन वहां से निकालनी है, समझ गए। और ये दो कंडीशन, एक कंडीशन दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकेंड कंडीशन, और अल्फा का वैल्यू दोनों जगह रख दिए थे और देखे कि के को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। हाँ, तो उसमें बना लिए, समझ गए। लोकस में ही होता है कि किसी मान कर उसको एलिमिनेट करना। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या बोल रखा है कि एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक प्लेन है, समझ गए, एक प्लेन है जो ए और बी पॉइंट से मान के चलिए क्या करता है, पास करता है, समझ गए। ए और बी पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। तो ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या, 2, 2, 1, अब बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1, -2, 3। इससे पास करता है। और ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, समझ गए। तो इसका जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के अंदर रहने वाला वेक्टर पे, समझ गए। अब आपको बताया होंगे कि डायरेक्शन ऑफ एक्स, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 1, 0, 0। डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस 0, 1, 0। डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस 0, 0, 1। अच्छा, 1 क्यों लेते हैं, मान के चलिए क्या एक्स एक्सिस होने का मतलब कि आई वेक्टर के अलोंग है, वाई एक्सिस होने का मतलब जे के अलोंग है, तो आई का कोफिशिएंट कितना जाता है, 1। तो इस तरह मान लेते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया बेटा, 1, 0, 0, समझ गए। तो नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर है, समझ गए। नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है वो क्या आ जाएगा, इन दोनों के क्रॉस के अलोंग आ जाएगा, समझ गए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, आई, जे और के। अच्छा, और इसका भी डायरेक्शन रेशियो के अलोंग, इसका भी डायरेक्शन रेशियो के अलोंग क्या लिख लेंगे हम लोग, वेक्टर लिख लेंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो के अलोंग क्या आ जाएगा, 1, 0, 0, समझ गए बात को। और इसका क्या आ जाएगा आपका, लिख लेते हैं 1, 4, -2, समझ गए बात को। आप सोच रहे होंगे कि सर पहले इसको लिखेंगे, पहले इसको लिख लो, किसी को लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि इसको लिखने से सिर्फ साइन में अंतर आता है। एक बात है ना, प्रॉपर्टी बताए थे कि डिटरमिनेंट किसी रो और किसी कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो एक क्या आता है आपका, साइन बाहर आता है। हाँ, साइन में चेंज आएगा आता है। तो अपना तो पता है ना कि माइनस को कॉमन लेकर तो वेक्टर तो लिखते ही हैं, समझ, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0i + 2j और प्लस क्या आ जाएगा 4k, समझ गए। तो ये डायरेक्शन रेशियो इसका आ गया, डायरेक्शन रेशियो 2, 0, 4, ये आ गया 0, 2, 4। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, 0 x माइनस, इससे पास करवा लेते हैं 2 से, तो तक तरह याद किया था ना, a x माइनस एक प्लेन से पास करवा दो, प्लस क्या आ जाएगा b के नाम पर क्या लेंगे 2 और y -2 और c के नाम पर क्या ले लेंगे 4 और क्या आ जाएगा z -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, समझ गए, 0, 2। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, थ्रू अ पॉइंट FGH, समझ गए, थ्रू अ पॉइंट FGH अ प्लेन इज ड्रॉन एट राइट एंगल्स OP O इज ओरिजिन टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC। हाँ, तो बनाते हैं क्या कि एक प्लेन जो है कहां से पास कर रहा है, FGH से, बोल रखा है ना, थ्रू अ पॉइंट FGH अ प्लेन इज ड्रॉन, समझ गया। तो एक प्लेन जो है कहां से पास कर रहा है बेटा, पॉइंट FGH मान लेते हैं, उसको पॉइंट मान लेते हैं क्या, P, जो कहां से पास कर रहा है, FGH से। ये बात आपको समझ में आ गया कि एक प्लेन कहां पास कर रहा है, FGH से। फिर से पढ़ते हैं, थ्रू अ पॉइंट FGH अ प्लेन इज ड्रॉन एट राइट एंगल्स OP। अब क्या बोल रहा है कि एक जो प्लेन तो P से पास किया है, इसका OP क्या बन जाता है, राइट एंगल बन जाता है। राइट एंगल बनने का मतलब क्या है कि OP क्या बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है, समझ गए। क्या बोल रहा है कि OP क्या बन जाता है, राइट एंगल्स। राइट एंगल्स बनने का मतलब कि OP क्या बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। अब प्लेन पर अगर एक लाइन OP अगर 90 डिग्री बनता है तो OP ही क्या है, अपना नॉर्मल है, समझ गए। तो OP ही अपना क्या है बेटा, नॉर्मल है। ये बात समझ गया, वो हमारा क्या है, ओरिजिन है। क्लियर है आपका। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिख जाता है, इस पॉइंट से तो पास कर जाएगा और OP ही अपना क्या बन गया है, नॉर्मल बन गया है। इसका डायरेक्शन रेशियो भी लिख सकते हैं 2 पॉइंट से, तो FGH ही अपना डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल भी बन जाएगा और FGH से पास भी करेगा। ये क्लियर है कि कैसे नॉर्मल बन गया, क्योंकि इसको बोला है क्या, OP को बोला है राइट एंगल। राइट एंगल बनने का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लेन होने का मतलब नॉर्मल, और वो है अपना ओरिजिन। तो डायरेक्शन रेशियो बताओ FGH, और पास भी कर रहा FGH से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अपना क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन अपना क्या बन गया, A के नाम पर क्या देते हैं, F दे देते हैं। हाँ, डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया इसका, FGH। तो A x - F बन जाएगा, पास भी कर रहे हैं यहां से।
बी के नाम पर क्या बन जाएगा बेटा, जी और वाई माइनस जी, और क्या आ जाएगा एच, और वाई जेड माइनस एच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो अपना क्या ए बी सी, तो यहाँ पर एफ कर दो ना ए के नाम पे, एफ जी एच डायरेक्शन रेशियो एफ जी एच बन गया ना, समझ गया। तो अपना अच्छा अब प्लेन क्या बन गया, एफ एक्स बन गया प्लस जी वाई प्लस एच जेड, और यहाँ से क्या आ गया प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ये बन गया। और ओपी को बोल रखा है आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, समझ गया, ओपी को इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा बताना, आर एक डिस्टेंस है, ओपी को क्या बोल रखा है आर, तो आर एक डिस्टेंस है, मतलब क्या आ गया एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जब इसको आर स्क्वायर मानना रहेगा तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कभी इसका भी यूज आएगा ही आएगा, तो इसको खोपचे में लिख लेते हैं, समझ गया। तो ये आ गया, तो इसको देखो लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को सिंपल आर स्क्वायर, बात समझ में आ रहा, तो इसको क्या लिख ली एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि जो प्रूफ करना है आर के टर्म में लिखना है ना, तो लिख लेते हैं इक्वल टू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, बात क्लियर है, इसको रहने दीजिए फिलहाल, समझ गए बात को, कि यहाँ पे याद रखिएगा, समझ गए इस बात को। अब क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन को अब समझिएगा, यहां तक तो ओरिजिन तक का काम चल गया। अच्छा ये जो प्लेन है, समझ रहे बात को, ये जो क्या है प्लेन है, टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मिलता है ए बी सी जो पॉइंट। अच्छा इसी को आगे बढ़ाते हुए देखो कैसे क्वेश्चन को पेचीदा बनाया है, क्या बोल रहा थ्रू अ पॉइंट, ये तो प्लेन वगैरह जो था मान लिए, समझ गया। इसके बाद बोल रहा है कि प्लेन एट ओरिजिन ओ इज ओरिजिन, और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये ऐसा प्लेन है, ये क्या बोल रहा है बेटा, ये जो प्लेन है, हाँ प्लेन का रूप तो कुछ भी हो सकता है ना, ये ऐसा प्लेन, एक ट्रायंगल भी एक क्या है प्लेन है, समझ गए बात को, कुछ भी। तो बोल रहा है ये जो प्लेन है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पे क्या करता है मीट करता है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं सबसे पहले, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, इसको मान लिए x, इसको मान लिए y, इसको मान लिए क्या बेटा z मान लिए, और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट करता है ए बी सी पे, समझ गया। तो x एक्सिस का पॉइंट मानते हैं a, इसको मान लिए b और इसको मान लिए c, समझ गया, तो इसको ज्वाइन कर दिए, समझ गया, इसी प्लेन को, हाँ इस प्लेन का रूप जो है इस तरीका से है, समझ गए। अच्छा जो a का पॉइंट होगा अपने को पता है क्या होगा, a, 0, जो b का कोऑर्डिनेट होता है 0b 0, और जो c का कोऑर्डिनेट होता है 0 0 c, समझ गए। तो इसी का बोल रखा है कि एरिया जो होना चाहिए इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि इसका क्या बोल रखा है एरिया निकालने के लिए, समझ गए। तो इसका एरिया निकालने के लिए पता है कि अपने क्रॉस करते हैं, समझ गए, यानी कि इस लाइन और इस लाइन का क्रॉस करेंगे तो आप याद जाएगा, इसे याद ही रखिएगा कि अगर ट्रायंगल का निकालते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो उसका जो एरिया आएगा, हाँ जो उसका एरिया आता है, समझ गए, एरिया सर याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं क्या, याद ही रट्टा मार के याद रख लीजिएगा, समझ गए, क्रॉस से कीजिएगा तो प्रूफ आ जाएगा, घर पे बैठ के कर लेना प्रूफ, समझ गया। तो एरिया क्या आएगा, जैसे कि ये प्लेन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को एबीसी पे क्या कर रखा है कट कर रखा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्या रखा है एबीसी पे कट कर रखा है, तो कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, कुछ जेड कोऑर्डिनेट होगा, कुछ एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया, वाई इंटरसेप्ट बी हो गया और जेड इंटरसेप्ट सी हो गया। तो याद रखिएगा एरिया बराबर हाफ अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, समझ गए। ए बी सी आर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली, समझ गए बात को। अब सबके स्थान पर क्या करते हैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, समझ गए बात को। तो वैल्यू क्या क्या पुट हो सकता है, अच्छा सबका वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले, समझ गया, तो सपोज करना तो हाँ जैसे देखिए अब क्या करना है, अपने को पता है कि ये वाला एक ए इंटरसेप्ट, इसका वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा कि इस जो प्लेन है इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट क्या होगा, समझ रहे बात को। तो इस प्लेन से निकाल लेते हैं, समझ गए बात को। तो हम लोग इधर मिटाते हैं, समझ गया, इस तरफ मिटाते हैं आपका, समझ गए। इस प्लेन का जैसे ए का वैल्यू निकालिएगा ना आप लोग, ए बी सी क्या है, इसी जो प्लेन यहाँ पर बनाए थे इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट, समझ गए। तो इस प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन तो ये है, क्या कहेंगे आर स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। अरे इस प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस का लिए इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में के लिए क्या करते थे कांस्टेंट से डिवाइड करते थे, तो कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं क्या आ जाएगा इसका आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो एक्स वाई क्या आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी
और जेड वाई क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। ये समझ रहे हैं कहाँ से लिखे हैं? तो अपना एक्स इंटरसेप्ट ये हो गया, वाई इंटरसेप्ट ये हो गया, जेड इंटरसेप्ट ये हो गया, यानी कि ये मतलब एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ए का वैल्यू। ये बात समझ में आ गया कि ये प्लेन जो वाला प्लेन, इस प्लेन का क्या है, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लिए, समझ गया। अब देखो यहां पर पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, हाफ अंडर रूट ए के नाम पर क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर। इसी तरह क्या कीजिएगा, बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका, सर गलती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं सही है, समझ गए। बी स्क्वायर के नाम पर क्या आ जाएगा बताना, बी स्क्वायर के नाम पर ये वाला आ जाएगा, आर स्क्वायर, सॉरी आर का पावर 4 और क्या बन जाएगा, थोड़ा सा पॉज करना वीडियो को, जी स्क्वायर पॉज करना तो कैलकुलेट। हाँ देखिए सबका लिख लिए, हाँ अपना का ए बी सी तो वैल्यू पता था सबका वैल्यू क्या कर लिए, ए बी सी इस पे पुट कर लिए, समझ गए। आप आ रहा है ना समझ में कि ए का नाम पर ये था, सब सही है। हाँ तो क्या आ जाएगा, सबके ऊपर क्या आ जाएगा, आर का पावर 8, आर का पावर 8, आर का पावर 8 आ जाएगा। तो अपना एलसीएम ले लिए क्या, 1/2 अंडर रूट, एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर और एच स्क्वायर आ जाएगा ये एलसीएम। ये आर का पावर 8 कॉमन ले रखे हैं पहले, आर का पावर 8 कॉमन ले लिए पहले ही, जो बच गया इसी बीच में एलसीएम ले रहे हैं, समझ गया। पहले दिखा देते हैं अच्छा से, क्या कर लिए, आर का पावर 8 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, समझ गया। तो अंदर ही अंदर क्या बन गया, 1/this और 1/this बच गया, तो 1/this में क्या आ गया, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर और एच स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो यहाँ से क्या कट जाएगा, एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर कट जाएगा, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर तो एच स्क्वायर, यहाँ से जी स्क्वायर एच स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, एफ स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर एफ स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल क्या बच गया। अच्छा ये आर का पावर 8 बाहर जाएगा, कैसे देखिए बता देते हैं कि अंडर रूट के पावर मान चलिए आर का पावर 8 है, तो ये रूट से बाहर कैसे निकलेगा, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होना, पावर 1/2 होना होता है, तो ये 4 मर्द में कट जाएगा, तो आर का पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए 1/2 आर का पावर क्या आ जाएगा 4, समझ गए। तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा, इसको भी रूट से बाहर निकालते हैं, तो एफ जी एच बाहर निकलेगा, एफ जी एच बाहर, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर जी स्क्वायर को एच स्क्वायर बोल सकते हैं, ओपी बराबर आया था ना, तो आर का पावर 5 हो जाएगा, यहाँ एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर को आर बोलेंगे ना, तो आर का पावर 5 हो जाएगा और 2FGH हेंस प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इससे पहले आपको पिछला क्वेश्चन का हिंट दे देते हैं कि कैसे कैसे बता रखे थे। क्या था, एक प्लेन था, पी पॉइंट प्लेन पे था, समझ गए, ओपी को बोल रहा था राइट एंगल, तो ये अपना ही क्या बन गया था, और इसका दे रखा था पॉइंट FGH, तो इससे क्या निकाल लिए थे, और डायरेक्शन रेशियो भी यही बन गया था क्योंकि ये नॉर्मल बन गया था, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लिए थे। अब वो जो प्लेन था कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ABC पे कट कर रहा था, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ABC कट करने का मतलब क्या होता है कि प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना, समझ गए। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होता लिखने का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। तो आपको माना आर स्क्वायर कैसे मान लिए थे पता चल गया था, क्योंकि ओपी को बोल रखा था क्या बेटा, आर बोल रखा था, तो उसका कंडीशन यूज कर लिए। फिर क्या लिख लिए, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लिए थे, समझ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लिए थे। तो अपना छोटू वाला ए, छोटू वाला बी और छोटू वाला सी का वैल्यू पता चल गया था। उसके बाद एरिया लगाने के लिए क्या किए थे, हाफ अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। आप कभी भी याद रखिएगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो प्लेन का इक्वेशन आता है उसका एरिया कैसे आता है। आप चाहते तो बना सकते थे, कैसे मान के चलिए, ये था अपना था a 0 0, बी था 0 b 0 और सी था 0 0 और सी, समझ गए। तो इसका क्रॉस इसके साथ हाफ करके करते हैं, ए बी क्रॉस ए सी, तो आप सॉल्व करते तो वही आ जाता। अपना पता है कि इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट में आता, हाँ, तो जब सॉल्व करते तो वही आ जाता है। इसे आप याद ही रख लो, ज्यादा अच्छा है, समझ गए, याद ही रख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि जैसे एक कॉपी देना मुझे, एक कॉपी देना मुझे, हाँ, इसे मान के चलिए क्या है कि ये दोनों प्लेन आपको दिखाई दे रहा, ये दोनों प्लेन दिखाई दे रहा, तो क्या बोल रहा है देखिएगा यहाँ से कि दी प्लेन LX प्लस MY इज इक्वल टू 0, इसको प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट तो नहीं है, तो बोलेगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो ऐसा नहीं है, जेड भी है लेकिन 0 इंटू जेड है, बट बोल रखा है प्लेन तो मानना ही पड़ेगा। इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विथ प्लेन जेड इज इक्वल टू 0, यानी जेड इक्वल टू 0 भी एक प्लेन है, समझ रहे हैं, जेड इक्वल टू 0 भी एक प्लेन है, बोल रखा है विथ द प्लेन ये, समझ गए। तो अब देखिएगा क्या बोल रखा है कि एक ये प्लेन और ये एक प्लेन अपने
इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को समझता है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन से दो प्लेन इंटरसेक्ट करता था ना, ये देखो, ये लाइन दिखाई दे रहा है आपको जहां पे इंटरसेक्ट किया, तो वो लाइन के अबाउट क्या करता है कि प्लेन रोटेट करता है। हाँ देखो क्या बोलता है, फिर से पढ़ते हैं, द प्लेन इतना इज रोटेटेड अबाउट्स इन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विथ प्लेन दिस, हाँ, थ्रू एन एंगल थीटा। देखिए ये आपको प्लेन दिखाई दे रहा, समझ गए। तो ये जो प्लेन है, चाहे और इसी से दिखा देते हैं कि मान चलिए इसी से दिखा देते हैं, ये प्लेन दिखाई दे रहा है, दो अलग अलग प्लेन, समझ गए, दो अलग अलग प्लेन। तो ये दोनों प्लेन के इसके अबाउट इस लाइन पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इस लाइन के अबाउट दोनों प्लेन क्या करता है, रोटेट करता है थीटा। देखो प्लेन अभी फिलहाल ऐसे है इंटरसेक्शन के फॉर्म में, और थीटा के अबाउट रोटेट कर गया, तो थीटा के अबाउट रोटेट ऐसे भी कर सकता है, रोटेट किया ना। और देखो ये इसे ओरिजिनल प्लेन है ये दोनों, समझ गया, थीटा के अबाउट रोटेट कर गया, ये प्लेन भी हो सकता है और थीटा के अबाउट रोटेट कर गया, यानी दो प्लेन, इसीलिए यहां पर प्लस माइनस करके आया है। समझ गए बात को, कि दो प्लेन है और थीटा के अबाउट क्या कर गया, रोटेट कर गया। तो थीटा के अबाउट रोटेट नीचे भी कर सकता है और थीटा के अबाउट रोटेट ऊपर भी कर सकता है। अच्छा, तो बताए थे कि दो लाइन के, दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा वो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0, याद आ रहा आपको। तो क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा, जो न्यू प्लेन बनेगा हमारा, न्यू प्लेन बनेगा वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन क्या प्लेन क्या बन जाएगा, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। तो P1 के नाम पर प्लेन क्या दिया बेटा, एम वाई प्लस लेमडा क्या दे रखा है, लेमडा जेड, हाँ बिल्कुल सही है, लेमडा जेड इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है। अब ये फाइनल वाला प्लेन बन गया है। अब देखना फिर से फिल करना, ये दोनों ओरिजिनल में है फॉर्म पे प्लेन, समझ गया। एक प्लेन इसको बीचों बीच प्लेन बन गया, जो इसके यहां से निकलकर और यहां से निकलकर दोनों ज्वाइन हो गया, वो एक न्यू प्लेन बना, ये न्यू प्लेन। अच्छा, ये न्यू प्लेन इस लाइन के अबाउट रोटेट किया होगा, तो ये जो न्यू प्लेन मान चलिए बीच में आप प्लेन फिल करो कि बीच में प्लेन है, समझ गया, बीच में फिल करो कि प्लेन है, तो वो क्या करेगा कि जो बीच में प्लेन है ऐसे, वो क्या करेगा, इस प्लेन के साथ एंगल थीटा बनाएगा। इसके मतलब क्या हुआ, इस प्लेन के नॉर्मल के साथ वो थीटा बनाया। इसी तरह ये जब इस तरफ रोटेट करेगा तो इस प्लेन के अबाउट क्या बनेगा, एंगल थीटा बनाएगा, समझ गया। तो वही हाँ, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इसका क्या आ जाएगा, LM और 0 आ जाएगा, समझे। जो बीच में प्लेन आया वो एक प्लेन के अबाउट एंगल थीटा बनाएगा और फिर एक प्लेन के अबाउट एंगल थीटा बनाएगा। तो वो जो प्लेन, जो फाइनल प्लेन बनकर आया वो पहला प्लेन के साथ एंगल थीटा बनाएगा। तो प्लेन के बीच में एंगल थीटा बनाने का मतलब क्या होता है, उसका नॉर्मल के बीच में एंगल थीटा बनाना। तो इसके एलॉन्ग लिख लें पहले, तो इसका P1 इसको मान रखे हैं और P2 मान रखे हैं जेड को, समझ गया, P2 मान रखे हैं जेड को। तो लिखते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ P1 वो क्या आ जाएगा बेटा, LM और 0, ये बात मान गए, LM 0 आ जाएगा। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ न्यू प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ न्यू प्लेन वो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ न्यू प्लेन वो कितना बन के आ जाएगा, ये प्लेन बनकर आया है, तो एक से कोफिशिएंट M और लेमडा, ये लेमडा बनकर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल जो बनाया वो क्या बनाया है, थीटा। ये दोनों डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या निकालेगा, A.B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, समझ गए, ये बात समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है पूरे तरीके से। तो cos थीटा बराबर अपना क्या आ जाएगा, A.B यानी इन दोनों का डॉट, तीन दोनों का डॉट L स्क्वायर M स्क्वायर और 0 बन जाएगा इन दोनों का डॉट, और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो क्या आ जाएगा L स्क्वायर M स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस तो क्या आ जाएगा L स्क्वायर M स्क्वायर और लेमडा का स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं, क्या आ जाएगा cos थीटा L का स्क्वायर M का स्क्वायर आ जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा L स्क्वायर M स्क्वायर और लेमडा का स्क्वायर, इस तरफ क्या आ जाएगा L स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर आ जाएगा आपको। देखो ये L स्क्वायर M स्क्वायर दोनों सेम ही से बना हुआ है, सेम से, तो इसको डिवाइड कर दें इस तरफ लाके, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसी का रूट से डिवाइड कर दें तो ऊपर ही रूट दिखाई देगा आपको। ये बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, तो क्या आ जाएगा, इस तरफ क्या बच जाएगा L स्क्वायर M स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, और क्या बच जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर।
अब क्या कर देते हैं, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं आपका, ताकि रूट हट जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या बच जाएगा बेटा बताना तो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरफ भी क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। इसको इस तरफ भी लेते हैं माइनस करके, लेते हैं इस तरफ माइनस करके, चाहे इसी को इस तरफ भेज देते हैं, क्या करें क्या करते हैं, अच्छा इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरह, ये कॉस थीटा बीच में माइनस मेन कॉमन नहीं ले पाते हैं एल स्क्वायर, तो इसको कॉस थीटा को इस तरफ भेज देते हैं, समझ गया, तब ले लेंगे एम स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर एम स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा लिख लें इस तरफ लाकर, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ गया तो ऊपर गया तो सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉमन ले सकते हैं, इस तरफ मान के चलो माइनस में करके लेते चले आ गए, समझ गया, तो क्या आ जाएगा माइनस में लेते ही आते हैं, क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को कॉमन ले लिए, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हाँ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सेक स्क्वायर, हाँ लेमडा का स्क्वायर का वैल्यू ही सीधा लिख लेते हैं, हाँ सबसे अच्छा आ जाएगा कि लेमडा कहीं वैल्यू अपने को निकालना है, समझ गया, अपने को पता है ना कि अगर इस तरह कराता है तो वेरिएबल क्या निकालना था, लेमडा का अपने को वैल्यू निकालना मकसद होता है, लेमडा का वैल्यू, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इस तरफ चला गया तो इस तरफ जाकर फिर ये कॉमन आ जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा, ये तो इस तरफ गया तो माइनस में गया, ये कॉमन आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बच गया आ गया, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और टेन थीटा बन जाएगा, हाँ इसका अंडर रूट टेन थीटा आ जाएगा ना, तो सोचो अब प्रूफ हो गया, लेमडा का वैल्यू यहां रख दो, लेमडा का वैल्यू यहां रख दो, क्या आ जाएगा एल एक्स प्लस एम बाई फिर जेड, अब प्लस माइनस करके ये आ जाएगा, हेंस प्रूफ। क्या बताएं बेटा फिर से बता देते हैं कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या किया पास किया, समझ गए, तो बीच में मान चलो कॉपी जो दिखा रहे थे उसके बीच में एक प्लेन ला दीजिए, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट दोनों तरफ रोटेट कर सकता है, समझ गए, तो पहले तो न्यू प्लेन का इक्वेशन लिखें, तो ये आ गया, तो क्या बनाते थीटा एंगल बना रहा था प्लेन और प्लेन के बीच में, प्लेन और प्लेन के बीच में एंगल क्या बना रहा था थीटा, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो के बीच में थीटा बनाता है नॉर्मल के बीच में, तो वही कर कैलकुलेशन कर लिए, सिंपल है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, समझ गया, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो सबसे पहले तेजी से इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, x-1 डिवाइडेड बाई a, y-2 डिवाइडेड बाई b, z-3 डिवाइडेड बाई c, अब वही a b c के लिए क्या करना है अपने को फाइट करना है, समझ गए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से स्ट्रेट ऑफ लाइन क्या करता है पास करता है, और ये लाइन इस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट कर देता है, समझ गया बात को, तो मानते हैं कि ये पॉइंट तो ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है, तो ये जो लाइन है वो क्या है l + 1 y-2 डिवाइडेड बाई 1/2, मन की आंखों से देखेगा तो 1/2 दिख जाएगा, और z+4, समझ गए, 1 लगा लेते हैं नीचे, समझ गए, क्या हो जाएगा, इस लाइन को क्या करता है इंटरसेक्ट करता है, तो मानते हैं कि ये लाइन ये वाला है, समझ गए, एल वाला लाइन, और एक लाइन जो पॉइंट 1 2 3 से पास कर रहा वो इसको इंटरसेक्ट किया है, समझ गया, और ये लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल है, ये बोल रखा है, देखो ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, समझ गया, पासिंग थ्रू, देखो अब फिल करवाते हैं, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट दिस लाइन, हाँ अब पैरेलल टू दिस प्लेन, तो ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल नहीं है, इस लाइन के पैरेलल है, तो अब अपना बोला है निकालने के लिए, तो क्या अपना कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि ये जो इसका नॉर्मल आएगा इस पर पहले परपेंडिकुलर आएगा, सबसे पहली बात, अब बता भी रखे थे कि प्लेन और लाइन पैरेलल हो जाता है तो नॉर्मल क्या आ जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है, अच्छा इस लाइन का तो ये लाइन का, अच्छा अपने को पता है कि ये भी कि ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है इस पर क्या है, अच्छा इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए इसका डायरेक्शन रेशियो को फाइट करना है, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे कैसे आ सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, कि अगर इस लाइन पे दो पॉइंट पता चल जाता तो अपना डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं और इसका परपेंडिकुलर कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, अरे क्या कर रहा, हल्ला नहीं करो ना, क्या कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर चला गया ये, अच्छा तो अच्छा इस पॉइंट पर देख, पता है ये लाइन का पॉइंट अपने को नहीं पता है, तो इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट मान ले अपना, तो सुनो ना इस लाइन पर अपना क्या है पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पर पता है कि 1 2 3 इस पर पॉइंट है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन पर भी होगा और इस पर भी होगा, पैरेलल लाइन पे होगा,
ये बात समझ में आ रहा, फिल आ रहा। तो इस लाइन पे क्या मान लेते हैं, जनरल पॉइंट मान लेते हैं लेमडा, इस लाइन पे, समझ गया, L1 पे। तो जनरल पॉइंट ऑन L1 वो क्या आ जाएगा अपना, लेमडा -1, लेमडा -1, और ये क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2 + 2 आ जाएगा ना, लेमडा बाई 2 और +2, देखो ना इसका मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा बाई 2 आ जाएगा ना, और लेमडा -4 ये आ गया। अच्छा देखो कंडीशन बहुत आसान है, इसका क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये जो नॉर्मल है इस पर परपेंडिकुलर है। अब ये 2 पॉइंट पता चल गया अपना, तो ये परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो पर के अलावा जो वेक्टर बनता है उस पर परपेंडिकुलर होना, यानी कि इसका डॉट, सॉरी इस प्लेन का नॉर्मल का डॉट इस डायरेक्शन रेशियो का डॉट इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, तो इसका क्या कर लेते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, लेमडा -1 और -1, लेमडा -2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से कर लें। ये समझ में आ गया बात को, कैसे किए मल्टीप्लीकेशन 1, इसका इससे डायरेक्शन रेशियो निकालनी, ये पॉइंट से, और इसका डॉट करवा दिए। फिर क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2 + 2 और -2, तो सिंपल लेमडा बाई 2 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2 और डॉट विथ क्या आ जाएगा 5। फिर क्या आ जाएगा, लेमडा -4 -3, तो लेमडा -7, क्या आ जाएगा, लेमडा -7 डॉट विथ 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहां से हम लोग बेटा लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 1 लेमडा -2 लेमडा बाई 2 लेमडा -7 1 5 4, जब सॉल्व कीजिएगा तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा आपका 4, समझ गए। तो लेमडा का वैल्यू 4 आते हैं, ये पॉइंट निकल जाएगा अपना, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो ये वाला अपना पॉइंट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 रखो ना 3, लेमडा का वैल्यू 4 रखते हैं 4 हो जाएगा, 2 मर्द में कैंसिल, लेमडा का वैल्यू 4 रखते हैं 0 हो गया। इसका डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिएगा, इस पॉइंट से क्या कीजिएगा पास करवा दीजिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना, सही सब सही चल रहा ना। फिर क्या आ जाएगा y - 2 और क्या आ जाएगा 4 - 2 2 सही है, और क्या आ जाएगा z - 3 और 3 - 0 3, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये -3 आ रहा क्या, हाँ 0 - 3 -3 आ जाएगा ना, 0 दिस माइनस दिस किया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, समझ गया, थ्रू द ओरिजिन, दोनों लाइन है जो बेटा कहां से पास कर रहा, ओरिजिन से पास कर रहा, विच इंटरसेक्ट द लाइन दिस, इस लाइन को क्या करता है इंटरसेक्ट करता है, कितना पे 60 डिग्री एंगल बनाकर इस लाइन के साथ। तो मान चलिए कि प्लेन में ये एक लाइन है, समझ गए, एक लाइन है x - 3 डिवाइडेड बाई 2 y - 3 डिवाइडेड बाई 1 और z बाई 1, ये लाइन है स्पेस में। अब बोला है कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है, और इस 2 लाइन का इक्वेशन निकालिए। एक्चुअली क्या बोला है कि 2 लाइन का एंगल निकालिए, अगर 2 लाइन नहीं भी बोलता ना फिर भी तुम 2 ही लाइन का इक्वेशन निकालता, समझ गया। कैसे बोल रहा है क्वेश्चन कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा, अपने को नहीं पता कि 2 लाइन भी हटा ही दो, इसे क्वेश्चन में लिख रखा था इसलिए लिख लिए कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करता, इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है एंगल 60 डिग्री बनाते हुए, समझ गया, एंगल 60 डिग्री बनाते हुए। तो इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, एंगल बना लिया 60 डिग्री, तो अपने मन से खुद से भी सोचता कि इस लाइन इधर से भी तो 60 डिग्री बना सकता था, तो अभी इस लाइन और इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रखा है। अच्छा तो ये तो पता है कि ओरिजिन से पास कर रहा दोनों लाइन, तो फाइट किसके लिए करना है, इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो के लिए। अच्छा अगर ये वाला पॉइंट हमको पता चल जाए और ये वाला पॉइंट पता चल जाए तो हम बता देंगे आपको डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि 0 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम बताते हैं बेटा अगर तुझको डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है, समझ गया, तो अगर मान चलो इसके लिए डायरेक्शन रेशियो कहेगा कि ये वाला पॉइंट बता दीजिए, हम डायरेक्शन रेशियो बता देंगे। तो हम बोले आप बता दीजिए डायरेक्शन रेशियो, तो फिर इससे पास करवा लेंगे। तो तुमको डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए ये पॉइंट, अच्छा ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है, इस लाइन का इक्वेशन पता नहीं है, तो इस पॉइंट निकालने के लिए जनरल पॉइंट दोनों को मान लें, जनरल पॉइंट दोनों को मान लें पक्के से। तो जनरल इस पॉइंट के लिए मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, तो जनरल पॉइंट दोनों के लिए रहेगा। अरे जनरल पॉइंट के लिए यहां पर भी, यहां पर सब के लिए जनरल पॉइंट सेम रहेगा, समझ गया। तो लेमडा का 2 वैल्यू आएगा, तो एक वैल्यू इसको दे देंगे, एक वैल्यू इसको दे देंगे, समझ गए बात को। चलिए सही है, तो इसको बराबर मान लिया लेमडा, तो जनरल पॉइंट कितना आ गया, जनरल पॉइंट जी पी मतलब जनरल पॉइंट, तो कितना आ गया 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 3 और लेमडा, ये वाला पॉइंट आ गया। चाहे ये पॉइंट मान लो, चाहे ये पॉइंट मान लो, डायरेक्शन रेशियो तुझको मिल गया। कॉस थीटा जानता है, कॉस थीटा कैसे बनेगा बताओ, अब तो बता दो मुझको।
cos थीटा बराबर क्या होगा, एंगल बीच में 60 बना लिया ना, तो cos थीटा किसके बीच का निकाल रहा है, इस लाइन का और इस लाइन के बीच का, समझ गया। तो cos 60 डिग्री यानी cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो a डॉट बी मान चलो a है ये, तो b है ये, यानी कि इसके डॉट करना पड़ेगा, इसका और इसका क्या करना पड़ेगा, डॉट करना पड़ेगा। डॉट करने का मतलब दोनों वेक्टर तो होना चाहिए। अब वेक्टर किसके रिप्रेजेंट में आता है, डायरेक्शन रेशियो के रिप्रेजेंट में आता है। अच्छा, यानी कि लेमडा टर्म में इसका डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो तो यही हो जाएगा ना इस लाइन का, देखो ना, अरे ओरिजिन से डायरेक्शन रेशियो ये हो गया ना, इसका डायरेक्शन रेशियो तो ऑलरेडी पता है, यानी कि सिंपल इसका डॉट इसके साथ करा दो, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। बात मानते हो ना, सोचो ना कि इसका और इसका बीच का एंगल cos 60, तो cos 60 बराबर दिस वेक्टर डॉट विथ दिस वेक्टर। तो वेक्टर होने का मतलब डायरेक्शन रेशियो के रिस्पेक्ट में वेक्टर लिखते हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो तो ऑलरेडी पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएगा क्योंकि 0 से पास कर रहा। अगर 1 2 3 से पास करता था सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते डायरेक्शन रेशियो, यानी सिंपल इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स 2 लेमडा प्लस 3, बात मानते हो, फिर क्या आ जाएगा 1 टाइम्स लेमडा प्लस 3, अब फिर क्या आ जाएगा 1 ही टाइम्स लेमडा। ये बात को मान ली बेटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड। तो एक का मैग्नीट्यूड तो √6 हो जाएगा ना, कर लेते हैं 4 + 1 + 1 आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 3 का होल स्क्वायर, लेमडा प्लस 3 का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा अपना लेमडा का होल स्क्वायर आ जाएगा अपना, कोई दिक्कत। अच्छा, इस तरफ तो वैल्यू आ गया 1/2, 1/2 आ गया। इस तरफ क्या बन जाएगा 4 लेमडा 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 6 लेमडा, और इस तरफ 6 और 9 आ गया डिवाइडेड बाई √6। और इस तरफ क्या बन गया 4 लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा स्क्वायर। इस तरफ क्या बन गया लेमडा टर्म में 6 दूना 12, सॉरी 3 दूना 6, 6 दूना 12 लेमडा, 6 लेमडा 18 लेमडा आ गया। और कांस्टेंट कितना आ गया 9 + 9, सही है। सबके तरफ क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आ जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सब कुछ जब सॉल्व वगैरह कर लेगा ना, इसको बहुत आसान कैलकुलेशन है बेटा, इसको इस तरफ ले जाएंगे, बहुत आसान कैलकुलेशन है। अब इसको करने का मन नहीं करा कैलकुलेशन, समझ गया ना, कैलकुलेशन कर सकते हो। इसको इस तरफ ले जाकर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, समझ गया। तो लेमडा का काटम छाटम करके सब तरह से लेमडा का वैल्यू जो आ जाएगा वो -1 और -2 आ जाएगा, समझ गया बात को। तो -1 यहां पर रखेगा, -1 यहां पर रखेंगे एक बार, तो ये वैल्यू आ जाएगा अपना a का। एक बार लेमडा का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो अपने तो पता है कि दोनों ओरिजिन से पास करेगा, तो ये जो पॉइंट आएगा, समझ गया, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो रहेगा, समझ गया, -1 रख लीजिएगा इसमें, तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा आपका 1 to -1, समझ गया। और एक डायरेक्शन -2 से आ जाएगा, -2 रखने पर ये पॉइंट मिल जाएगा, तो दिस माइनस दिस कर लीजिएगा, एक और डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा -1 1 और -2, समझ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा x/1 y/2 और z/-1, ये डायरेक्शन रेशियो है ना। फिर एक आंसर और क्या आ जाएगा x/-1 y/1 और z/-2, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, सब तो बहुत का आसान क्वेश्चन है। क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा लाइन, समझ गया, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, और इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा, इस लाइन के पैरेलल होने का मतलब कल आपको समझाए थे कि दिस बराबर 0 और दिस बराबर 0, यानी दो प्लेन क्या करता है, इंटरसेक्ट कर जाता है। बताए थे कल, याद आ रहा कि इस प्लेन बराबर इधर से भी 0 और इस तरफ से भी 0, तो समझना इस प्लेन का बात कर रहा है, इंटरसेक्टिंग प्लेन वाला इस लाइन का बात कर रहा, ये कॉमन लाइन वाला का बात कर रहा, इसका मतलब होता है कॉमन लाइन। हाँ, तो बोल रहा है क्या, इस लाइन से तो पास कर रहा, समझ गया, इस लाइन से पास कर रहा, और ये कॉमन लाइन का पैरेलल है। इसके मतलब समझ जाना क्या बेटा कि कॉमन लाइन का पैरेलल है। तो कल आपको बताए थे कॉमन लाइन कैसे निकाला जाता है, कि इसका भी जो नॉर्मल रहेगा वो इस पर परपेंडिकुलर, और इसका नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर, यानी कि CL परपेंडिकुलर टू, कभी भी याद ही रख लो कि कभी भी CL निकालना रह गया कॉमन लाइन, तो इसका परपेंडिकुलर CL पे और इसका भी परपेंडिकुलर CL पे। तो अगर एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर आ गया तो उन दोनों नॉर्मल के क्रॉस के अलोंग क्या कर जाएगा, उसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। याद रहा इस बात को। तो सॉरी मीठा हाँ लिख के, नॉर्मल फर्स्ट और CL परपेंडिकुलर टू नॉर्मल सेकेंड। तो सॉल्व कर लेते हैं। CL = I J K
और नॉर्मल 2 3 माइनस 3 2 3 माइनस 3 3 4 माइनस 4 ना 3 माइनस 4 और 2। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा -6 आई, -13 और -17। चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 13 17। समझ गए बात को? देखिए ना, इसका मतलब यही होता है, इसके आने का मतलब क्या होगा कि शायद ये वाला यहाँ होगा और ये वाला यहाँ होगा। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कभी भी शंका नहीं करता। आंसर क्या हो गया बेटा? x - 1 डिवाइडेड बाई 6, y + 2 डिवाइडेड बाई 13 और z + 3 डिवाइडेड बाई 17। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर डालिए। कुछ एक बस छोटा सा एक कंसेप्ट सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ऐसे ये क्वेश्चन जो है हम बहुत आसान लगता है जब आपका डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 2 हम बना दिए होते हैं। तो उस वक्त तो नहीं बनाए, उस वक्त सोच नहीं रखे थे कि हमको एडवांस का सीट बनाना है, हम सोच रखे थे कोर्स खत्म करना है। समझ गए? फिर भी उसको बहुत लेवल का पढ़ाएं, एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर तो बना ही रखे थे, और तो एक्सरसाइज 2 में था, वो आसान हो जाता आपके लिए, लेकिन नहीं सीखे थे, यहाँ पे सीख लेते हैं। एक कंसेप्ट है और वो बता देंगे, जब भी पटना में क्लास खुलेगा तो हम बना ही देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे। क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। हाँ, एक तो क्या पूछ रहा है बेटा, समझना कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो क्या कर रहा है, इससे पास कर रहा है, एंड तो इसके लिए आप देखिए, पास अगर इससे कर गया तो अपने डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या करना है, फाइट करना है। एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन द प्लेस दिस एंड दिस एट राइट एंगल्स। यानी कि जो ये लाइन है जो पास कर रहा है, ये जो लाइन पास कर रहा है, ये एक लाइन को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। और कौन सा लाइन को इंटरसेक्ट करता है बेटा, जो इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास किया है, इस प्लेन और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो इस प्लेन और इस प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को CL बोलेंगे, और CL इक्वल टू क्या हो गया, नॉर्मल का क्रॉस के अलोंग, नॉर्मल के IJ के और नॉर्मल के क्रॉस के अलोंग CL निकाल लेंगे। उसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है और 90 डिग्री पे जाके करता है। तो सबसे पहले बेटा क्या निकाल लेते हैं हम लोग, CL निकाल लेते हैं। CL इक्वल टू हो गया IJ और K 3 2 -1 और 1 -2 -2। CL निकालने में कोई दिक्कत नहीं, CL निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो CL का वैल्यू आ जाएगा -6I + 5J और -8K। समझ गए इस बात को? ये CL का आ गया। तो ये CL का क्या आता है, डायरेक्शन रेशियो। तो मानते हैं कि एक लाइन है, मानते हैं ये है अपना CL, समझ गए? तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो पॉइंट P से पास किया है, और क्या आ गया 4 -14 और 4। समझ गए बात को? तो अगर ये अपना पॉइंट पता चल जाए, समझ गए, अगर पॉइंट अपना पता चल जाए तो डायरेक्शन रेशियो, पहले ये समझ में आ गया कि कैसे परपेंडिकुलर है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर पता चल जाएगा तो दोनों का डॉट लगाकर 0 करके लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर ये पॉइंट अपने को पता रहता है, ये वाला पॉइंट, तो अपना लेमडा टर्म में लिख लेते हैं। समझ गए? हाँ, अगर ये लाइन का इक्वेशन पता रहता तब, लेकिन इस लाइन का सिर्फ डायरेक्शन रेशियो पता है। सोचो ना, देखो ना, जो CL है, CL का सिर्फ ये -6 5 और -8 है, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो पता है। तो डायरेक्शन रेशियो से इक्वेशन ऑफ लाइन तो नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते। हाँ, अगर इस पूरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहते तो हम लेमडा टर्म में लिख लेते हैं। हाँ, लेमडा टर्म में इसका क्या निकाल लेते हैं, मान चलो लेमडा टर्म में पॉइंट आ गया, तो दिस माइनस दिस डायरेक्शन रेशियो, और इसका डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट करा डॉट कराकर 0 और लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन किस्मत इतना खराब कि इसका सिर्फ डायरेक्शन रेशियो पता है, यानी इस पर एक पॉइंट अपने मानना पड़ेगा। तो वो पॉइंट क्या माने, जनरल पॉइंट क्या माने, वो पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। अच्छा, जो CL है वो कहां से बनकर आया है, प्लेन से बनकर आया है CL। अच्छा, यही पॉइंट हम सीखने वाले हैं कि कैसे बनाते हैं। जैसे 2 प्लेन का इक्वेशन था, वही 2 प्लेन से CL बना है, समझ गया? तो CL पर एक पॉइंट चाहिए, याद कर लेना कि कैसे निकाला जाता है। क्या बोल रहे हैं फिर से, CL 2 प्लेन से बना है, और CL पर एक अपने मन से पॉइंट को कंसीडर करना है, एज्यूम करना है, निकालना है। समझ गए? तो हम सेम टू सेम डिट्टो हम डिटरमिनेंट में पढ़ाए हैं, समझ गए? एक्सरसाइज 2 में, प्रॉब्लम के दरमियान, लेक्चर के दरमियान तो नहीं बताए थे। क्या करते हैं, अच्छा, ये जो CL बना है इससे और इससे बना है, CL इससे, तो इसमें क्या कीजिए, एक अपने मन से ट्रिवल पॉइंट मान लीजिए, यानी कि एक यूनिक पॉइंट मानिए। समझ गए? उसमें क्या करते हैं, Z का कोफिशिएंट को 0 कर देते हैं, यानी कि Z को दुनिया से गायब कर देते हैं। समझ गए? तो नाउ वी कंसिडर, हाँ, जैसे जितना बात बोले ना, आपको ठेठ भाषा में भी समझ में आ रहा होगा तो ठेठ भाषा में लिख लेना हिंदी से। समझ गया? इंपॉर्टेंट है खुद को समझना, दूसरा को समझाना नहीं। कॉपी में जैसे समझ में आ जाए, जो भाषा लिखना है लिख डाले,
समझ गया, क्योंकि उतना लिखने वाले नहीं है पॉइंट वगैरह, हाँ बोल दिए वो अपना भाषा में लिख लियो, जैसे लिखना है, समझना इंपॉर्टेंट है। समझ गए। तो एक कंसीडर करते हैं तो क्या बोलें कि जेड का कोफिशिएंट को क्या कर देते हैं 0, तो बन जाएगा क्या 3x + 2y = 5 बन जाएगा प्लेन 1। अब प्लेन 2 क्या बन जाएगा x - 2y = -1। समझ गए। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहां से क्या सॉल्व कर लेंगे, x और y का वैल्यू क्या करेंगे सॉल्व, तो यहां पर तो 2y कैंसिल हो गया डायरेक्ट, अगर नहीं भी कैंसिल होता तो हम लोग 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। फिर से बोलते हैं कि अगर कॉमन लाइन पर खुद से पॉइंट मानना है, अगर पॉइंट सरकार नहीं दे रखा है तो दोनों प्लेन का जेड कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे। समझ, हाँ 0, देखो ना 0 कर दिए ना, इसको मैंने दुनिया से हटा दिए, बाकी ये दोनों बच गया = 5, ये दोनों बच गया = -1, और एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स वाई का जो वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा 110, देख रहा है ना, ये तो 0 हो गया तो कट गया, यहां से क्या आ गया 4x, इधर भी 4, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1, और वाई का भी वैल्यू क्या आ गया 1, वाई की वैल्यू क्या आ गया 1। तो सीएल पर जो पॉइंट हो गया, तो पॉइंट ऑन सीएल इज 110। समझ गया। एक्स वाई और जेड को तो पहले ही 0 मान रखे थे, समझ गया, जेड को तो पहले, तो ये सीएल पर पॉइंट देखो सेटिस्फाई कर जाएगा, ये पॉइंट देखो माने है ना, ये पॉइंट देखो इस प्लेन पर भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो 100% है कि दोनों का कॉमन लाइन तो यही है, तो ये भी क्या कर जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। समझो ना, 1 को रखो, 1 1 2 3 5 5, देखो 1 रखो, 1 ये 1 यहां रखो, तो 1 - 2 -1 बराबर -1, ये तो जेड 0 है, तो सेटिस्फाई कर गया। तो कैसे माना जाता है समझ में आ गया। तो एक पॉइंट अगर दोनों पर सेटिस्फाई कर सकता है तो वो 100% कॉमन लाइन पे होगा। देखो ना कि एक पॉइंट दोनों प्लेन को से, अगर मान चलो एक पॉइंट ये है, ये प्लेन और एक प्लेन ये है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों प्लेन पे सेटिस्फाई कर सकता है, ऐसा कॉमन लाइन है जो कि सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 100% ये पॉइंट कॉमन लाइन पे है, तभी सेटिस्फाई किया है, कॉमन लाइन दोनों प्लेन पे है इसीलिए सेटिस्फाई कर गया। कैसे निकालें समझ में आ गया, मतलब कि इसका एक पॉइंट हमको पता चल गया। समझ गया, ये पॉइंट अपना क्या पता चल गया, समझ गया बात को, ये अपना 110 पता चल गया। तो अब अपना क्या मान सकते हैं, ये इस लाइन का सीएल का इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सीएल क्या आ जाएगा, समझ गया, इक्वेशन ऑफ सीएल। अब सोचो 110 थोड़ी है कि यहीं पे होगा, ये तो नहीं ना मान सकते हैं, ये तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ सीएल लिख लिए। तो इक्वेशन ऑफ सीएल कितना गया, इक्वेशन ऑफ सीएल कितना गया, एक्स पास कहां से कर रहा है सीएल, इस यहां से पास कर जाएगा, x - 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा y - 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा z - 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -8। समझ गए। अब ये मत सोच लेना कि सीएल 110 यहीं पे होगा, यहीं पे आ जाता तो फिर फिक्स थोड़ी पता है, तो अपना सीएल का इक्वेशन लिख लिए। अब सीएल का इक्वेशन लिखने के लिए इसी पर मान लेते हैं जनरल पॉइंट। समझ गया, अब तो बनाने जान गया होगा। तो जनरल पॉइंट क्या मान लेंगे लेमडा, तो क्या आ गया जो जनरल पॉइंट इस पे आ गया, जनरल पॉइंट आ गया वो क्या आ गया -6 लेमडा + 1, 5 लेमडा + 1 और -8 लेमडा। समझ गया, ये पॉइंट यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, तो लेमडा माइनस लेमडा क्या आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो, और इसका डायरेक्शन रेशियो के साथ क्या करवा देंगे डॉट विथ 0। समझ गए बात को, तो क्या आ जाएगा देखिए कैसे करेंगे, ये क्या आ जाएगा दिस माइनस दिस करेंगे, ये अब जनरल पॉइंट को तो यहाँ एज्यूम कर ही सकते हैं हम। समझ गए, नहीं कोई कोई सोच रहा होगा कि इसी को मान लेते हैं, पॉइंट जब इस पर आ ही गया था यही पॉइंट का मानते ही गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपने पता नहीं कि 110 यहीं पे होगा, 110 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हाँ ये गलती हो सकता है आपसे जो पहली बोल दी। अब क्या आएगा दिस माइनस दिस करेंगे डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, तो क्या करेंगे -6 लेमडा + 1 और -4 कर लेते हैं, तो आ जाएगा -3 आ जाएगा। दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 लेमडा और +1 और -4 -3 आ जाएगा, और इसका डॉट विथ इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ 90 डिग्री है ना, तो cos थीटा 0 आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो के साथ, यहाँ है -6 प्लस, अब क्या आ जाएगा 5 लेमडा + 1 और -14, तो बन जाएगा +14 15 बन जाएगा, 5 लेमडा + 15 और डॉट विथ क्या कर लेते हैं 5 से कर लें, और प्लस क्या बन जाएगा 8 लेमडा -4 -8 लेमडा -4 इज इक्वल डॉट विथ क्या कर ले -8 के साथ कर ले -8 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -1। समझ गए,
लेमडा का वैल्यू -1 करते ही ये वाला पॉइंट चमकने लगेगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्यू मान लेते हैं। वो पॉइंट क्या बन जाएगा अपना, -1 पुट करके लाइएगा, तो वो जो पॉइंट है बन जाएगा 7 -4 और 8, समझ गया 7 4। तो अब तो लिख सकते हैं ना, यहाँ से पास कर रहा और दिस माइनस दिस से क्या कर लेंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, x -4 डिवाइडेड बाई 3, 7 -4 3, इस तरह करके क्या लिख लीजिएगा, अपना आंसर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, समझ गए। क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द पॉइंट, अगर पॉइंट निकालने के लिए बोल रखा है, समझ गया, समझना यहाँ कि फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। देखो क्या बोल रखा है कि वो पॉइंट आपको निकालने के लिए बोल रखा है जो ये प्लेन और ये प्लेन से जो एक लाइन बनता है, कॉमन लाइन, उस पर एक पॉइंट निकालने के बोल रही है, कॉमन लाइन पे, कॉमन लाइन पर एक पॉइंट निकालने बोल रही है, और वो है जो इस प्लेन को जाकर फिर इंटरसेक्ट करता है। वो लाइन कॉमन लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो कॉमन लाइन का सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो, तो बड़ा तेजी से लिख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो I J K 1 -2 1 1 2 -2 लिख लेना डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, आपका आ जाएगा 2 3 4, समझ गए, 2 3 4 डायरेक्शन रेशियो कॉमन लाइन का। अच्छा समझ लेते हैं, तो मान लेते हैं कि कॉमन लाइन ये है अपना, हाँ ये मान लेते हैं प्लेन, ये प्लेन है, हाँ तो ये जाकर इसको कट कर दिया होगा ये लाइन, हाँ कॉमन लाइन CL, हाँ CL समझ गया। तो अब इस पर एक कॉमन लाइन निकाल लें, तो सोचो देखो फिर से बताते हैं, फिर से बताते हैं कि ये जो लाइन है बेटा, इसका डायरेक्शन रेशियो अपने को पता चल चुका है। इसका क्या डायरेक्शन रेशियो अपने को पता चल चुका है। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया है, 2 3 4। हम इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, CL का क्या लिखना चाहते हैं, इक्वेशन लिखना चाहते हैं, CL का इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो CL का इक्वेशन लिखने के लिए अपने को एक पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। अब बताओ CL का पॉइंट कैसे निकालेंगे, Z को 0 कर देंगे, Z को क्या करेंगे, Z को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अभी छोड़ दो इधर, Z को 0 करते हैं, क्या जाएगा यहाँ से 1 + 2y = 5, 1 + 2 सॉरी यहाँ से पहले लिखेंगे ना, वो x - 2y = क्या आ जाएगा 1, इस तरफ से क्या आ जाएगा x + 2y = 5। आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2x = 6, x का वैल्यू क्या आ गया 3, और y का वैल्यू y का वैल्यू 1 आ जाएगा, समझ गया, y का वैल्यू 1। तो CL जो पास कहाँ से कर गया, पासेस कहाँ से कर गया, 3 1 और 0। तो इक्वेशन ऑफ CL क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ CL क्या आ जाएगा, x - 3 डिवाइडेड बाई 2 डायरेक्शन रेशियो, y - 1 डिवाइडेड बाई 3, और क्या आ जाएगा z - 0 पास यहाँ से करा ना, और डिवाइडेड बाई 4। ये समझ गया। अच्छा ये जो लाइन है क्या बोला है कि इसको इंटरसेक्ट कर गया है, ये जो लाइन है इसको क्या कर गया है, इंटरसेक्ट कर गया। अच्छा यानी कि ये प्लेन को क्या कर गया, ये इंटरसेक्ट कर गया। तो बताए होंगे आपको कि अगर प्लेन को इंटरसेक्ट कर गया तो इसका पॉइंट इसमें रख देंगे, इसका जनरल पॉइंट, समझ रहे हैं ना बात को। CL क्या किया है, इसको इंटरसेक्ट कर गया है। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब कि जहां पर भी इंटरसेक्ट किया होगा एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो वो पॉइंट पता नहीं, तो जनरल पॉइंट वो हो गया। जनरल पॉइंट क्या होगा, 2 λ + 3, 3 λ + 1, और क्या आ जाएगा 4 λ, समझ गए। अच्छा ये जो जनरल पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, समझ गए, सेटिस्फाई करेगा ना। तो क्या आ जाएगा, इसको x के 2 टाइम्स 2 λ + 3, फिर क्या करेंगे 2 टाइम्स 3 λ + 1, और फिर क्या करेंगे 4 λ + 6 = 0। समझ के लिख देते हैं आपको, क्या आ जाएगा 2 λ + 3 + 2 3 λ + 1, और क्या आ जाएगा आपका 4 λ, यानी कि z का स्थान पर 4 λ + 6 = 0। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, λ का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आ जाएगा ना λ का वैल्यू। तो λ का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका -1, समझ गए। तो -1 आते ही पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, हाँ -2 + 3 यानी कि 1। अब यही पॉइंट तो बोला था निकालने के लिए कि पॉइंट निकालिए किस पे, कॉमन लाइन पे। हाँ तो वो पॉइंट क्या जाएगा, तो बोलेगा सर ये वाला क्या पॉइंट था, तो बोले बेटा इसे सिर्फ पास करवाना है, मानना नहीं, इसको सिर्फ माना जाता है, लेट, हाँ लेट माना जाता है, 100% ये रिजल्ट नहीं है, समझ गए। बस मान के इक्वेशन लिख लेते हैं, समझ गए। नहीं तो बोलेगा कि ये भी तो उसी पे है, बोल सकता है ना उसी पे तो है, यही पॉइंट पर निकालने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा गलत काम आप लोग नहीं कीजिएगा, सिर्फ इसको निकालते हैं, बस वहीं तक का इसका काम है,
समझ गए। तो लेमडा का वैल्यू -1 आते हैं, क्या बन जाएगा 1 तो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 1 -2 और -1 आ जाता है ना। कैसे आ जाएगा -4 आएगा ना, -4 आएगा, समझ गए। -2 यहाँ से आ जाता है, हाँ -1 तो प्लस -2 सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि फिट ऑफ द परपेंडिकुलर, फिट का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, समझो उसको फिट भी लिखता है। फिट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC। तो बना लेते हैं बेटा सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC, समझ गए। और एक्सिस पे बोला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालने के लिए, तो मानते हैं कि ये पॉइंट तो स्पेस में ही होगा, जिसे बताए थे ना 2 3 5, फिर बताए थे A, तो वो तो बीच में यहां मान लेते हैं। तो इसको ये कभी मत समझना कि ये X Y और Z प्लेन में है, समझ गए। ये भूल कभी मत कीजिएगा, समझ गए कि X Y ये प्लेन में है, समझ गए। चाहे इसको मान लेते हैं Y Z, कहीं भी कुछ मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। तो पॉइंट अपना क्या मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं P को मान लेते हैं क्या 2 3 और -5। अब बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराया है, यानी कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे, सॉरी इसको बाद में दिखाते हैं आपको, समझ रहा। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब सिर्फ x को लेगा, बाकी सब ये दोनों 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 0 0। यहाँ पर y एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 0 3 0 आ जाएगा। और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर z एक्सिस पे, हाँ तो आपको बस फिल करना, हाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस क्या करना फिल करना। अच्छा इस तरफ से लाएं, चलो इस तरफ से यहाँ पे मान लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B, इस पॉइंट को मान लेते हैं C। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 और -5 आ जाएगा, समझ गया ABC। यहाँ तो मतलब समझ गया कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस दिस। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने बोला है, हाँ तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का मतलब तीनों पॉइंट को मिला लें, ये पॉइंट को, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन तो बड़ा तेजी से लिख सकता है अपना, बताइएगा कि अपना x इंटरसेप्ट कितना है 2, y इंटरसेप्ट कितना है 3 और z इंटरसेप्ट कितना है -5। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बताना, क्या आ जाएगा x/2 प्लस y/3 प्लस z/-5 इज इक्वल टू 1। हाँ अब फिर बोला है कि इसका एरिया बता दीजिए ट्रायंगल ABC का। तो आपको अभी जस्ट बताए थे कि √a² b² प्लस b² c² प्लस c² a²। याद आ गया आपको, बताए थे ना कि ट्रायंगल कैसे। आप चाहे तो 3 पॉइंट से वेक्टर मेथड से ही आता है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिक हो गया, समझ गए बात को। हाँ हाँ क्योंकि अपना इसका डिस्टेंस पता है, इसका डिस्टेंस पता है, इसका डिस्टेंस पता है सब इंटरसेप्ट का। तो क्या आ जाएगा 1/2। अगर मान चलिए भूल गए तो अपना तो फिर है ही है वेक्टर वाला। A के नाम पर कितना हो जाएगा बेटा 2, B के नाम पर 3 और C के नाम पर -5, समझ गया। तो A के नाम पर क्या हो जाएगा 4 और B के नाम पर ये, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा B के नाम पर 9 और C के नाम पर 25, स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 9 और 25 225 और C के नाम पर 5 यानी 25 और A के नाम पर 2 यानी 100 आ जाता है 1/2 √361, 361 का 19/2, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। ये यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है प्लेन पर ही है। पहली बात कि ये जो स्ट्रेट लाइन ये क्या है बेटा प्लेन पर ही है, यानी कि देख रहा लिखा ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है जो बिल्कुल इसी पे है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है पास कहां से कर रहा है 1 -2 और 0, यानी कि 100% जो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है वही प्लेन भी पास कर रहा है। ये बात समझ में आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गया जल्दी बोलो, a x-1 प्लस b y प्लस 2, समझ रहा, प्लस z प्लस c z-0। अब फाइंड किसके लिए करना है ABC के लिए, डायरेक्शन रेशियो के लिए। ये बात समझ में आ गया कि कंटेनिंग प्लेन ये, तो इसी से पास कर गया। अब बोल क्या रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, एंड ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर हो जाता है इस पे। तो इस पे एक प्लेन परपेंडिकुलर हो जाता है दूसरे पर, एक प्लेन दूसरे पर क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है। इसके मतलब कि उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है।
अच्छा, इसका नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर, हाँ, इसका नॉर्मल इस पे भी परपेंडिकुलर, इसी का नॉर्मल इस पे भी परपेंडिकुलर, ये भी एक वेक्टर होगा। समझ गया? फिर से बताते हैं, एक प्लेन है, इसे कंटेनिंग स्ट्रेट लाइन है, तो इस पॉइंट से पास कर गया। समझ गया बात को? तो अब निकालना है क्या? डायरेक्शन रेशियो। तो क्या करेगा, इसका नॉर्मल इस लाइन पे परपेंडिकुलर, यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियो पर परपेंडिकुलर, इस प्लेन का नॉर्मल इस पे, और ये जो प्लेन था इस प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर। इसके मतलब इसी का प्लेन इस पर भी परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मल इक्वल टू आई जे के, और स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्योंकि इस पर भी परपेंडिकुलर है, क्या जाएगा? 2 - 3 5 और 1 - 1 और 1, यही है ना? 1 - 1 2 - 3 5। तो इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 2 3 और 1 आ जाएगा। समझ गए? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स x - 1 प्लस बी का नाम पर 3 y + 2 3y + 2, और फिर c का नाम पर 1, और क्या हो जाएगा? z - 0। उसको सॉल्व कर लीजिएगा, अपना आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझ गए? सिर्फ आपको फंसा दिया है, लैंग्वेज में उलझा कर रख दिया है, जबकि इस टाइप का क्वेश्चन हम 3-4 बना चुके हैं। समझ गए? फिर भी फंसा कर रख दिया है। क्या बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इन सेम प्लेन। दोनों एक ही प्लेन में है, दोनों लाइन। समझ गए? दोनों एक ही लाइन में। तो पूछ रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p का वैल्यू क्या आएगा? समझ गए? तो हो सकता है कि प्लेन में जो लाइन होगा, मान के चलते हैं यही व्हाइट, यही मेरा प्लेन है। समझ गए? यही हमारा क्या है? प्लेन है। दोनों एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहा, तो हो सकता है आपस में यही दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है या इंटरसेक्टिंग हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि पैरेलल है कि नहीं। तो पैरेलल होने के लिए डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए। तो क्या है? -3 2 1 और 1 - 3 2, कोई 3 टाइम्स है नहीं, इसका ये -3 टाइम्स, ये इसका 3 टाइम्स नहीं है। हो सकता है कि कोई दूसरे का टाइम भी हो जाए। टाइम्स मतलब समझते हैं, दुगना तिगुना माइनस से ये करता है, ऐसा भी नहीं है। तो पैरेलल तो नहीं है, यानी कि 100% क्या है? दोनों लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए तो निकालते हैं वैल्यू, के निकाले थे ना। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अब तो पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? इसको मान लेंगे लेमडा के बराबर, इसको मान लेंगे म्यू के बराबर। समझ गए? लेमडा म्यू निकाल कर एक और में पुट कर देते हैं, तो पी का वैल्यू आ जाएगा। फिर बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, जब वैल्यू ही आ जाएगा लेमडा म्यू को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। समझ गए? तो इसको मान लेते हैं लेमडा के बराबर, तो क्या आ जाएगा? -3 लेमडा -1 इज इक्वल टू लेमडा के, सॉरी म्यू के। समझ गए? इसके भी एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा? 2 लेमडा प्लस पी इज इक्वल टू -3 म्यू + 7। सही है। इसी तरह हो जाएगा लेमडा -2 इज इक्वल टू 2 म्यू - 7, 2 म्यू - 7। तो क्या बनाते? लेमडा और म्यू में इसको इस तरफ लेते चल जाए, तो 3 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू -1 इक्वेशन फर्स्ट, और ये 3 लेमडा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 7 - पी, और इस तरफ से आ गया। अरे आगे इस तरह क्या कर रहा है? यहाँ से क्या आ जाएगा? लेमडा -2 म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5। इसको मान ले 2, सॉरी इसको मान लेते हैं क्या? 3। तो 1 और 3 से लेमडा और म्यू का वैल्यू निकाल लें। क्या? 3 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू -1, लेमडा -2 म्यू इज इक्वल टू -5। जब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा आपका -1। हाँ, 1 और 3 से सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -5 और म्यू का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। समझ गए? तो अपने को पहले ही पता है कि लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग है, तो इसको 100% सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट कर देते हैं। तो लेमडा का वैल्यू -1 आ गया, -2 म्यू का वैल्यू 6, ये आ गया 6 इज इक्वल टू 7 - पी आ जाएगा। इस तरफ हो गया -4 7 - पी, तो ये p इस तरफ आ गया तो क्या आ जाएगा? प्लस, और इस तरफ ये चला गया तो क्या हो गया? +4। अच्छा, इस तरफ से +4 ही होगा ना? अरे +4 होगा ना? ये इस तरफ चला गया तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा p का वैल्यू। तो बोल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन निकालने के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन निकालने के लिए लेमडा का वैल्यू क्या रख देते हैं? म्यू का वैल्यू 2 रख देते हैं इसमें। समझ गए? तो रख दीजिएगा। समझ गए? वो आंसर आ जाएगा आपका। आंसर जो आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 1 और -3। अपना p का भी वैल्यू पता है, तो इस तरफ से देखो ना, म्यू का वैल्यू आ जाएगा। इधर वाला सब म्यू वाला टर्म में है, तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो, म्यू का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 आ गया। म्यू का वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे तो -6 + 7 1 आ गया, और म्यू का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 यहाँ, तो 4 - 7 -3 आ गया। चाहेंगे तो लेमडा का वैल्यू -1 आया था, वो भी रख सकते हैं। देखिए, लेमडा का वैल्यू -1 रखें, ये आया था ना, तो कितना? -1 तो आ गया, +3 - 1 2 आ गया। फिर लेमडा का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, इसमें रख लेंगे,
आ जाएगा, माइनस सब आ जाता है। ठीक है सर, तो आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन को समझ गए। जो भी क्वेश्चन करवाएं एक बार तो जरूर अपने मन से बना लीजिएगा कि क्यों होता है, कैसे होता है। हाँ, फिर और अच्छा क्वेश्चन लेकर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।